हेलो। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। प्यारे बच्चों, आज का हमारी जो क्लास है ना, ये क्लास नंबर 2 है, जिसमें हम आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा 18/1/2019 फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ था 2019 में आरपीएफ का, ठीक है, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे विदाउट करंट अफेयर के, वो देखेंगे। और ये ओरिजिनल पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ठीक है, कोई मॉडल नहीं है। सब कुछ आपके सामने है स्क्रीन पर, ठीक है। और स्पेशली किताब भी जो है रेलवे सामान्य अध्ययन है। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले हमारी क्लास आ चुकी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, खेल में संगठन फिला कुश्ती से संबंधित है। खेल में संगठन FILA फिला कुश्ती से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है ओट्टम थेडल। ओट्टम थेडल आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। और कुचिपुड़ी भी आंध्र प्रदेश का, याद रखना, ठीक है। तो ओट्टम थेडल आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, कुचिपुड़ी भी आंध्र प्रदेश का है। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य भी आपका आंध्र प्रदेश था, जो 1953 में गठित हुआ था, ठीक है भाई। इसके बाद अगला है सेंधा नमक का अपवर्तनांक 1.54 होता है। जो सेंधा नमक होता है ना, इसका अपवर्तनांक 1.54 होता है। नेक्स्ट, विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य में स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर जो है ये कर्नाटक राज्य में है, ये भी याद रखना, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाराबती स्टेडियम उड़ीसा राज्य में है। बाराबती कहाँ पर है? उड़ीसा में है। उड़ीसा के पहले जो नाम था उड़ीसा का, वो तोसली था, सॉरी कलिंग। उड़ीसा का पहला जो नाम था वो कलिंग था। और कलिंग युद्ध 261 BC में हुआ था, और इसकी राजधानी क्या थी? तोसली, ठीक है। तो बाराबती स्टेडियम उड़ीसा राज्य में है। वर्तमान राजधानी उड़ीसा की भुवनेश्वर है, ठीक है। और प्राचीन नाम उड़ीसा का कलिंग था, जिसकी राजधानी तोसली थी, याद रखना, इम्पोर्टेंट है, ओके। और इस उड़ीसा में ही जो है हीराकुंड डैम भी है, ये भी याद रखना। हीराकुंड जो बांध है वो उड़ीसा में ही है, कटक में है, महानदी पर है, ठीक है। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। सिडबी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? लखनऊ में है। और लखनऊ किस नदी पर है? तो लखनऊ आपका गोमती नदी पर है। कौन सी नदी पर है? गोमती नदी पर है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विटामिन B3। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। क्या नाम है? नियासिन है, ठीक है। नियासन इसमें थोड़ा गलत लिख रहा है। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये विटामिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। जैसे विटामिन A की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है, ठीक है। विटामिन B12 जिसको साइनोकोबालमिन कहते हैं, उसकी कमी से एनीमिया अर्थात खून की कमी का रोग होता है, ठीक है, याद रखना। विटामिन C की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन D की कमी से रिकेटस रोग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चड्डा कप बैडमिंटन। चड्डा कप बैडमिंटन खेल से संबंधित है। चड्डा कप जो है बैडमिंटन खेल से संबंधित है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आप ये भी देख लेना कि बैडमिंटन से कौन कौन से खिलाड़ी संबंधित है जो फेमस है, और जिनको हाल ही में पद्म भूषण, पद्मश्री या भारत रत्न या द्रोणाचार्य पुरस्कार या अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके करंट अफेयर में लाजमी पूछे जाएंगे, ठीक है भाई। अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 होगा। तो एसिड रेन कब होती है? जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम होगा, तब आपकी एसिड रेन होती है, ठीक है। और ये जो एसिड रेन होती है ना, ये संगमरमर के लिए नुकसानदायक है। संगमरमर के लिए नुकसानदायक है, ठीक है। जैसे आपका ताजमहल जो है, तो ताजमहल के लिए एसिड रेन काफ़ी नुकसानदायक है, चूँकि संगमरमर के बुर भरा देती है, ठीक है। नेक्स्ट, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, ये याद रखना। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। और ये काबुल जो है ना, काबुल नदी पर है, ठीक है। काबुल काबुल नदी पर है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जब बाबर ने 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सेना को पराजित किया था, ठीक है, तो इसने काबुल में जा कर के या काबुल की जनता को जो है 2-2 चांदी के सिक्के दिए थे, ठीक है,
तभी से बाबर को जो है कलंदर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलंदर कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या 19 जोड़ी होती है, अर्थात 38 होते हैं। बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गए? 19 जोड़ी होती है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह बने थे। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह बने थे, याद रखना, ठीक है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। और ये जो नागालैंड है ना, यहाँ की लैंग्वेज इंग्लिश है, ये भी आप याद रखना, ठीक है। लैंग्वेज क्या है इनकी? इंग्लिश है। राजधानी कोहिमा है नागालैंड की, ठीक है। एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र। एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र CH3COH होता है। एसिटिक एसिड के लिए जो रासायनिक सूत्र होता है ना, वो होता है CH3COH। CH3COH, ठीक है, याद रखना। बृहस्पति को विशालकाय ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति जो ग्रह है इसको क्या कहा जाता है? विशालकाय ग्रह कहा जाता है, ये भी आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हरिद्वार गंगा नदी के तट पर है, ठीक है। हरिद्वार गंगा नदी के तट पर है और गंगा नदी हरिद्वार में समतल क्षेत्र में प्रवेश करती है, पहाड़ी क्षेत्र से आकर के, ठीक है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। ये जो आइंस्टीन था ना, इसने E = mc² की एक इक्वेशन दी थी, ठीक है, याद रखना। और नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन इसलिए कहा जाता क्योंकि इसने जो है सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और शून्य की व्याख्या की थी, जो हमारी जीरो थी ना, इसकी व्याख्या की थी। खोज किसने की थी जीरो की? आर्यभट्ट ने। लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन, उसकी व्याख्या जो है आपकी नागार्जुन ने की थी, तो याद रखना, इसलिए नागार्जुन को जो है भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, याद रखना, ठीक है भाई। किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन फौना कहलाता है। किसी एक पार्टिकुलर क्षेत्र में जो पशुओं का जीवन है, ठीक है, जो पशु जीव जंतु होते हैं, उनकी जो लाइफ होती है उसको फौना बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे अगला सेट। अगला सेट क्या है हमारा? RPF कांस्टेबल परीक्षा 18/1/2019 सेकंड शिफ्ट, ठीक है भाई। पहला, टेबल टेनिस को ओलंपिक खेलों के रूप में 1988 में मान्यता दी गई थी। ये जो टेबल टेनिस के गेम होते हैं ना, इनको ओलंपिक खेलों के रूप में 1988 में मान्यता दी गई थी। यानी टेबल टेनिस के गेम को ओलंपिक में 1988 से मान्यता मिल गई थी। 1988 से ओलंपिक कमेटी ने इनको ओलंपिक गेम में इंक्लूड कर लिया था, जोड़ लिया था, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें ओलंपिक के गेम की, ठीक है, तो सबसे पहले ओलंपिक जो खेल थे वो 776 BC में एथेंस में खेले गए थे। और आधुनिक जो ओलंपिक खेल थे वो 1896 से इनकी स्टार्टिंग होती है। ये भी आपके एथेंस में हुए थे। एथेंस मतलब ग्रीस में हुए थे। और आधुनिक ओलंपिक खेलों का जो पापा है, पिताजी जो है, वो पियरे दी कुर्बेतीन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पियरे दी कुर्बेतीन, जो कि एक फ्रांसीसी सैनिक था, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और ओलंपिक का जो सिंबल है, जो ये 5 ऐसे ऐसे रिंग से बनी होती है ना, अलग अलग कलर की, ठीक है, 5 होती है, ये जो है 5 महाद्वीपों को डिनोट करती है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, कवतनाक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? वाष्पीकरण कहते हैं, याद रखना। कवतनाक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को वाष्पीकरण कहा जाता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखना। और ये मैंने आपको बताया था कि ये जो लाहौर का अधिवेशन है ना, ये कब हुआ था? ये 1929 में हुआ था, ठीक है। और ये जो लाहौर है कौन सी नदी पर है बेटा? ये रावी नदी पर है। लाहौर आपका रावी नदी पर है। और इस लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। क्या रखी गई थी? पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ओके। चलिए नेक्स्ट, विमल शाह। विमल शाह ने माउंट आबू पर जैन मंदिर का निर्माण करवाया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। विमल शाह ने माउंट आबू पर जैन मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये जो माउंट आबू पर्वत है ना, जो माउंट आबू पर्वत है, इसकी सबसे बड़ी जो चोटी है वो है गुरु शिखर। कौन है भाई? गुरु शिखर है, याद रखना, गुरु शिखर है। और ये किसका भाग है? ये अरावली पर्वत श्रेणी का भाग है। किसका है? अरावली। और अरावली जो पर्वत श्रेणी है, ये दुनिया की सबसे पुरानी क्या हुआ भाई? अच्छा,
अरावली जो पर्वत श्रेणी है, यह दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वैसे भी ये जो माउंट जैन मंदिर है ना, ये विमल शाह के सामंत, सामंत मतलब जो इसके नीचे अधीनस्थ था या मंत्री था, उसका नाम था चामुंड राय। क्या नाम था उसका? चामुंड राय। इसने बनवाया था, ठीक है, चामुंड राय ने बनवाया था, याद रखना, ठीक है। विमल शाह शासक था, इसका सामंत या इसके नीचे कौन था? चामुंड राय, ठीक है, इसने ये मंदिर बनवाया था। तो जैन मंदिर जो है जैन धर्म में प्रमुख स्थान रखता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय खाद्य निगम सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी। भारतीय खाद्य निगम सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर किसानों से खाद्यान्न खरीदता है, ठीक है। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में हुई थी, ठीक है। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में हुई थी। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपको पता है दिल्ली का जो डिजाइन है वो जी लुटियंस ने डिजाइन किया था। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन भी जी लुटियंस ने बनाया था, ठीक है। संसद भवन का डिजाइन भी जी लुटियंस ने बनाया था, ठीक है, एडविन लुटियन मतलब, ठीक है। और चंडीगढ़ का जो डिजाइन है वो ली कार्बूजियर ने बनाया था। किसने बनाया था? ली कार्बूजियर ने, ठीक है, याद रखना। इसके बाद 1944 में श्रीमन नारायण ने गांधीवादी योजना, श्रीमन नारायण ने गांधीवादी योजना बनाई थी। तो गांधीवादी योजना किसने बनाई थी 1944 में? श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, ठीक है, याद रखना। अगला है भी लिब्रो शब्द, लिब्रो, ये इंपॉर्टेंट है। लिब्रो शब्द, लिब्रो शब्द वॉलीबॉल खेल से जुड़ा हुआ है। जो लिब्रो शब्द है ये वॉलीबॉल गेम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था, ठीक है। कहाँ पर शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। कहाँ पर हुआ था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहले जो है हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, ठीक है। और ताशकंद समझौते के दौरान हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जो है दिल की धड़कन रुकने से मृत्यु हो जाती है, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद है, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड लाफिंग बुद्धा था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या था भाई? लाफिंग बुद्धा था, याद रखना। और कब हुआ था? 1978 में हुआ था ना, ठीक है। चलिए थम जा भाई, ओके। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या था? लाफिंग बुद्धा था, ठीक है। और ये जो है ना, ये पोखरण में किया गया था पहला परमाणु परीक्षण। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, ठीक है, देख लेना एक बार। इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था। सजावटी लिखावट, सजावटी लिखावट के निर्माण की संरचना को सुलेख कहा जाता है ना। जो बिल्कुल सजा सजा कर लिखते हैं एक अच्छी हैंड राइटिंग में, उनको क्या बोलते हैं? सुलेख बोलते हैं, ठीक है। जिम्नास्टिक के पिता के रूप में फेडरिक लुडविंग जहान को जाना जाता है। आपको पता है जिम्नास्टिक एक गेम है, जिम्नास्टिक एक गेम है, और इसके जो पिताजी है उसके रूप में फ्रेडरिक लुडविंग जहान को जाना जाता है, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं अगले सेट की ओर। मैं कोशिश करूंगा आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बताने की, ठीक है। जहाँ ज़रूरत होगी मैं आपको डिटेल में चीज़ें बताऊंगा, ठीक है भाई। चलिए, तो अगर आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, और भाई अपने मित्रों में इसको शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये ऑथेंटिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। चलिए, और मैं केवल आपको रिवीजन के तौर पर पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आपके माइंड में निकले। 100% इन्हीं में से आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है। अब ये आरपीएफ कांस्टेबल पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद आरपीएफ एसआई, उसके बाद एनटीपीसी, ठीक है, उसके बाद डी ग्रुप, ऐसे हमारी सीरीज चलेगी। और टोटल चीज़ आपको मैं 2019 से लेकर 2022 तक के लेटेस्ट क्वेश्चन कराऊंगा सबसे पहले, ठीक है भाई। चलिए, तो इसके बाद क्वेश्चन है कलमकारी, कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र आंध्र प्रदेश है। कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र क्या है? आंध्र प्रदेश है, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1858 ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया था भाई, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1858 ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसने
इसने भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का नाम दिया था। क्या नाम दिया था? वायसराय का नाम दिया था, याद रखना। और पहला वायसराय कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग। कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ओके। और इस घोषणा पत्र को जो है कहाँ पर पढ़ के सुनाया गया था? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में। तो इस दिन यानी 1 नवंबर 1800 इलाहाबाद 1 नवंबर 1858 को जो है इलाहाबाद, ठीक है, पूरे भारत की एक दिन की राजधानी बनी थी। ओके, चलिए। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और नियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लागू किया था। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू किया गया था? 1773 में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लागू किया गया था, ठीक है। ये था क्या? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो था ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा भारत में जो इनके गवर्नर थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए पहला कदम उठाया गया था, ठीक है। उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था लॉर्ड नॉर्थब्रुक, ठीक है। तो उसने गुप्त समिति बनाई थी जिसके द्वारा ये चेक किया गया था कि जो भारत में वायसराय जो भारत में गवर्नर आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो वे ब्लैक से पैसे कमाते हैं, करप्शन कर रहे या नहीं कर रहे, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। इसके द्वारा बहुत सारे काम किए गए थे। नंबर 1, इसने जो है उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था। उपहार, क्योंकि ये जो गवर्नर होते थे, ठीक है, ये किसी भी भारतीय शासक से जो उपहार लेते थे उसमें जो है पैसे लेते थे, ठीक है। ऐसे कोई फूल गुलदस्ते इनको नहीं मिलते थे, ठीक है। तो ये उपहार के रूप में पैसे लेते थे और एक मोटी रकम लेते थे, जैसे 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए, 15 लाख रुपए। और उस समय 5 रुपए में एक आज उस समय के 5 रुपए आज के 5 लाख के बराबर है। इससे आप आइडिया लगा लीजिए, ठीक है। दूसरा, 1774 में इसके द्वारा जो है कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई थी, जिसका पहला जो मुख्य न्यायाधीश था वो सर एलिजा इम्पे को बनाया गया था, ठीक है। तो इसने बहुत सारे मतलब जो है सुधार करने शुरू कर दी थी। ये पहला कदम था, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट बम्बई में है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, अच्छा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट बम्बई में है। ये एक बंदरगाह है जिस बंदरगाह का नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो कि बम्बई में है, ठीक है, याद रखना। बम्बई भी आपका एक आइलैंड है, एक द्वीप है, याद रखना, ठीक है। किण्वन प्रक्रिया की खोज लुई पास्चर ने की थी। जो किण्वन प्रक्रिया है इसकी खोज लुई पास्चर ने की थी, जिसके द्वारा शराब बनाई जाती है। किण्वन यानी फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा जो है आपकी शराब बनती है, याद रखना। और इसकी खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। और लुई पास्चर ने ही आपका जो है रेबीज का टीका बनाया था। लुई पास्चर ने ही रेबीज के टीके की खोज की थी, ठीक है। क्रिकेट के एलबीडब्ल्यू का पूरा अर्थ है लेग बिफोर विकेट। क्रिकेट के एलबीडब्ल्यू का पूरा अर्थ क्या है? लेग बिफोर विकेट। क्या होता है बेटा? लेग बिफोर विकेट, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, उपकरण पोमेल हॉर्स। उपकरण पोमेल हॉर्स जिम्नास्टिक खेल से जुड़ा है। उपकरण पोमेल हॉर्स जो है जिम्नास्टिक के खेल से जुड़ा हुआ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद भारत के जहाज़ों और पनडुब्बियों को डिजाइन करने में आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। ये सिद्धांत जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठीक है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, ओके, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो पानी के जहाज़ों और पनडुब्बियों को डिजाइन करने में आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। शब्द श्वेतांबर जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से, ठीक है। श्वेतांबर, शब्द श्वेतांबर जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप दक्षिण अफ्रीका है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। दुनिया में चौथा सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो आपका दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में हुई थी। और ये जो
स्थापना हुई थी ना, ये ली आयोग की सिफारिश पर हुई थी। ली कमीशन, ली आयोग याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो ली कमीशन जो है 1923 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1923 में। ठीक है भाई। नेक्स्ट है गैलोरा बंग करनो। गैलोरा बंग करनो जीबी के स्टेडियम इंडोनेशिया में है, छुड्डो स्क्वायर पता नहीं क्या है। नेक्स्ट, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा जो है ये गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। तो आज भी हमने ये हमारी मतलब जो क्लास तो 2 थी, क्लास नंबर 2 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, ओके। तो बाकी क्वेश्चन हम अगली तीसरी क्लास में करेंगे। टोटल चीज़ें आपकी RPF के लिए इम्पोर्टेंट है। जिन भी स्टूडेंट का RPF का एग्ज़ाम है वे ज़रूर इसको देखिएगा। 2 मार्च से आपके RPF के एग्ज़ाम शुरू हुए हैं। ठीक है, इसलिए मैं पहले आपको RPF कांस्टेबल करा रहा हूँ, उसके बाद आपको RPF SI कराऊंगा, उसके बाद NTPC कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद D ग्रुप कराऊंगा, क्योंकि आपके यही पेपर जो है सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे। ठीक है भाई, चलिए तो फिर मिलेंगे